तो रिसेंटली एलॉन मस्क ने ट्विटर को तो बाय आउट कर लिया, लेकिन जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर थे वो इस बाइंग डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और पास्ट में हमने ये भी देखा है कि ये दोनों ही ना एक दूसरे के डिसीजंस को ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो अब ना इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि काफी सारे फोरम्स में ऐसी थ्योरीज चल रही हैं कि जो जैक डॉर्सी का रेजिग्नेशन था नवंबर 2021 में, वो ट्विटर के बोर्ड के फोर्स करने की वजह से था। और ये जो पूरा डील हुई है ट्विटर के बाय आउट की एलॉन मस्क में, उसका की एलिमेंट जैक डॉर्सी हैं। और ये एक रिवेंज स्टोरी हो सकती है ट्विटर के बोर्ड के अगेंस्ट में, जो एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय आउट कर लिया। चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हम इनकी पास्ट बॉन्डिंग को देखते हैं, तो पता चलता है कि दोनों के जो मेंटालिटी है, चीजें को देखने का नजरिया है, वो काफी ज्यादा सिमिलर है। पास्ट में इनके ट्वीट्स को देखो तो क्रिप्टो, वेब3 और ब्लॉकचेन को लेके दोनों के थॉट्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो एक्चुअली में मिलते हैं या फिर पब्लिक पोर्टल पे ऐसा दिखाया गया हमको कि एक्चुअली में मिलते हैं। इससे पहले 2020 में भी जैक डॉर्सी के ऊपर ना ट्विटर के बोर्ड की तरफ से प्रेशर बनाया गया था कि भाई हट जाओ बोर्ड से, लेकिन तब भी एलॉन मस्क एक अकेले ऐसे बंदे थे जो जैक को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे पब्लिक पोर्टल्स पे। डॉर्सी के साथ मेजर प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हुई जब एलियट मैनेजमेंट नाम की जो एक हेज फंड कंपनी है, उसने $1 बिलियन का स्टेक खरीदा ट्विटर में। और वो ना फिर काफी सारी चीजें चेंज करना चाहते थे, जिसमें से एक मेजर चीज जो चेंज के लिए थी वो ये थी कि डॉर्सी को ट्विटर बोर्ड से हटा दिया जाए। लेकिन तब जैक ने रिफ्यूज कर दिया, ये कह के कि वही एक अकेले बंदे हैं जिनको पता है कि ट्विटर को कैसे आगे ले जाया जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे क्या कौन कौन सी चीजों को जोड़ के ट्विटर को द बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। लेकिन फिर से लास्ट ईयर ये देखा गया कि ट्विटर की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 15% डाउन हो गई थी। और ऐसे में फिर से एलियट मैनेजमेंट कंपनी ने $200 मिलियन का स्टेक फिर से खरीद लिया और इस बार मजबूर कर दिया, इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जैक डॉर्सी को हटाओ। और ये थ्योरीज काफी सारी जगह पे पब्लिश्ड है। अब जैक डॉर्सी ने ना इंस्टेंटली रिजाइन कर दिया था। एक ना ऐसा टाइम होता है कि जब एक सीईओ रिजाइन करना होता है, नया कोई बंदा आना होता है, तो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है कि पुराना सीईओ नए सीईओ को थोड़ी सी ट्रेनिंग देगा कि भाई अभी तक हम कंपनी ऐसे चलाते हुए आए हैं और आपका अब ये विजन होना चाहिए, इस तरीके से काम करना है। तो एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड होता है। ये वाली ट्रेनिंग भी नहीं दी करंट सीईओ पराग अग्रवाल को, और उसी टाइम वो करंट सिचुएशन में क्विट कर गए। अब जहां पे एक सोशल मीडिया कंपनी पब्लिक से प्राइवेट होने जा रही है, वहीं पे उनका एक्स सीईओ ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। तो ऐसे में लोगों को काफी स्ट्रेंज लगा, क्योंकि ये बात तो सबको ही पता है ना कि यार जब एक कंपनी प्राइवेट होती है तो वो अपने शिकंजे अलग तरीके से कसती है, काफी सारी चीजें कंट्रोल करने लग जाती है, अपने यूजर्स को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एलॉन मस्क के अपने रीजंस थे बाय आउट करने के, एंड जैक डॉर्सी के अपने रीजंस रिवेंज लेने के। अब अगर आप ट्विटर को देखो ना, तो शुरू से एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के नाम से इसको मार्केट किया जाता है, और छोटे टेक्स्ट में अपनी चीज को कन्वे करना या सटायर करना, सरकाज़म करना, किसी को पॉइंट आउट करना, ये काफी ज्यादा ना इन हो गया। उसके बाद अब लोगों को छोटा कंटेंट फॉर्म पसंद आने लग गया, और यहां से अगर उनका ट्वीट वायरल हो जाता है तो फिर तो और ही वारे न्यारे। लेकिन ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ना ही नंबर 1 पे है और ना ही एक रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन। तो एलॉन मस्क को क्या ऐसा इसमें लगा कि भाई इसको तो खरीदना ही चाहिए। अगर आप एलॉन मस्क की ट्विटर प्रोफाइल देखो तो 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब एलॉन मस्क के रीजंस को देखें कि उन्होंने ट्विटर को क्यों बाय आउट किया, तो वो काफी सिंपल से हैं। पहला रीजन इन्फ्लुएंशियल फिगर। अगर आप पास्ट में देखोगे तो काफी सारे ना फाइनेंस रिलेटेड ट्वीट्स डाले हैं, क्रिप्टो रिलेटेड ट्वीट्स डाले हैं, जिससे एक्चुअल मार्केट में फर्क पड़ा। उन्होंने लिखा कि भाई डॉज कॉइन बहुत अच्छा है, डॉज कॉइन आसमान छू रहा है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट्स करे, और लोगों का ऐसा भी ब्लेम है उनके ऊपर कि उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ही ये किया। पहले सामान ले लिया, उसके बाद ट्वीट डाल दिया, अपना स्टॉक का पैसा ऊपर भाग गया, उसके बाद उस स्टॉक को डंप कर दिया। तो अब ये हाल है आज की डेट में कि एलॉन मस्क को अगर कोई ट्वीट डालना होता है फाइनेंस या क्रिप्टो रिलेटेड, तो उनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब वो डाल सकते हैं। नहीं तो उनके एक ट्वीट से काफी ज्यादा चीजें चेंज हो सकती हैं मार्केट के अंदर। इससे बड़ी क्या बात होगी कि आज की डेट में एलॉन मस्क को सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का टैग मिला हुआ है। सेकंड पॉइंट है टेस्ला। टेस्ला एक काफी मेजर इंटरेस्ट है एलॉन मस्क का, एंड टेस्ला को अगर आप देखो तो कभी भी एड्स नहीं करती, लेकिन एलॉन मस्क अपने ट्वीट्स के थ्रू टेस्ला का एड जरूर कर देते हैं। अब उनके जो ट्वीट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइप में, और ये हाइप इतनी रियल होती है कि टेस्ला के बिजनेस के ऊपर
ऊपर इफेक्ट दिखने लग जाता है। थर्ड पॉइंट है फ्री स्पीच को भले ही वो अपनी मशाल बना के लेजिट बता रहे हो कि भाई मैंने फ्री स्पीच की वजह से ट्विटर को बाय आउट किया है, लेकिन एक्चुअल में उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं और डेफिनेटली होने भी चाहिए। इतनी बड़ी कैश डील कर रहे हैं भाई, इतने बिलियन डॉलर लो, ट्विटर दो, तो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो तो क्या ही फायदा। वो बंदा बहुत आगे का देखता है और ऐसे में ये काफी एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं वो आगे ले जाके ट्विटर को। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, अभी के टाइम पे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तीर से दो निशाने जरूर लग गए। पहली चीज, एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय आउट कर लिया, उसके जो भी रीजंस उन्होंने स्टेट करे वो सब आपको पता ही है। दूसरी चीज, ये पूरी स्टोरी कन्वर्ट हो जाती है एज अ रिवेंज फॉर जैक डॉर्सी, क्योंकि उनका जो विजन था वो ट्विटर के साथ में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो करंट बोर्ड था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उनको हटा दिया गया था, रिजाइन करने में मजबूर कर दिया गया अलग अलग तरीके से प्रेशर डाल के। और अब एलॉन मस्क, जो कि जिनसे उनके तार मिलते हैं जैक डॉर्सी के, वो अब इस कंपनी को लीड करेंगे और उनको पता है कि भाई दोनों के विजन मिलते हैं, तो डेफिनेटली अब ट्विटर इज इन गुड हैंड्स और आगे ट्विटर के लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ था इस पूरे ट्विटर के ट्विस्टेड स्टोरी के बारे में। मेरा ट्विटर का हैंडल ये रहा, चाहो तो जाके फॉलो कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।